बात करते हैं कि रिजोनेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए। तो जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लिख रहे हों तो पहला कंडीशन ये है कि सारे स्ट्रक्चर्स में जो एटम्स का अरेंजमेंट हो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मीन्स जो पोजीशन ऑफ एटम है वो शुड बी कंजर्व। आप कुछ भी कर सकते हैं, एटम का प्लेस चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने प्लेसेस चेंज कर दिए एटम के तो कुछ भी हो वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएंगे। जैसे आप देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कतई नहीं है, ये क्या है, टॉटोमर्स हैं। ठीक है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होंगे, बस उनका डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग होगा, अरेंजमेंट अलग अलग होगा, लेकिन सभी में अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने के लिए या किसी भी पार्टिकल के चलने के लिए जो रास्ता है वो प्लेनर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए भी रीअरेंज होने के लिए मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल प्लेनर तभी हो सकता है जब आपके हर आइटम या तो sp2 हो या sp हाइब्रिडाइज्ड हो। और जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस होता है लेकिन बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और साथ में पांचवी बात आप नोट कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं, लेकिन एटम नहीं मूव करते, एटम का पोजीशन कंजर्व होता है। यही कंडीशन है रिजोनेंस का। और रिजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के 80% प्रॉब्लम का आंसर है। IIT JEE एडवांस हो, बिटसेट हो, TGT हो, PGT हो, गेट हो, CSIR हो या कोई भी बड़े एग्जाम जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं उसमें रिजोनेंस के क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो GOC बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। और इनऑर्गेनिक के मेन ग्रुप में, D ब्लॉक में, S ब्लॉक में, हाइड्रोजन एटम में हर जगह आपको हेल्प मिलेगी।